प्रार्थना करने लगती है। तभी सोनिया चांदनी के कैबिन में आती है। सोनिया, चांदनी इवनिंग न्यूज़पेपर्स में एक ऐड दो। चांदनी, किस चीज का मैम? सोनिया, मुझे इस इंजीनियर का काम पसंद नहीं आया, तो एक नए इंजीनियर के लिए ऐड दो। और हाँ, ऐड आज से ही होना चाहिए। सोनिया चली जाती है। चांदनी, ओके मैम। चांदनी सोनिया के जाते ही खुशी से नाचने लगती है और तुरंत न्यूज़पेपर में फोन करके ऐड देती है। वो राजीव के लिए अपनी कंपनी का कॉल लेटर रेडी करती है और राजीव को फोन करने लगती है, फिर रुक जाती है। चांदनी, राजीव को लगेगा कि मैंने उनकी सिफारिश की है। नहीं चांदनी, न्यूज़पेपर आ जाने दे, फिर उनसे बात करना। चांदनी न्यूज़पेपर का वेट करने लगती है। 2 बजते ही न्यूज़पेपर आ जाता है। पेपर में ऐड देखकर चांदनी खुशी से झूम उठती है और राजीव को फोन करती है, पर वो फोन नहीं उठाता। वो फिर से ट्राई करती है, पर राजीव फोन नहीं उठाता। वो विशाल को फोन करती है, पर उसका फोन भी कवरेज से बाहर बताता है। चांदनी विशाल के घर फोन करती है। मनोरमा, हेलो। चांदनी, हेलो आंटी। मनोरमा, बोल चांदनी। चांदनी, आंटी राजीव से बात करवाइए ना। मनोरमा, पर वो तो स्टेशन के लिए निकल गया है। चांदनी, क्या? हे भगवान, अब क्या करूं? मनोरमा, क्या हुआ? चांदनी, बाद में बताती हूँ आंटी, बाय। चांदनी फोन रखकर हाथ में न्यूज़पेपर और इंटरव्यू कॉल लेटर लिए ऑफिस से दौड़ती है। पिंकी, क्या हुआ चांदनी, तू इस तरह से कहाँ भाग रही है? चांदनी, सुन पिंकी, तू राजीव और विशाल का फोन ट्राई कर। अगर दोनों में से कोई भी फोन उठा ले तो मुझे फोन करके बोल देना। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, प्लीज। चांदनी चली जाती है। पिंकी, हाँ ठीक है, पर हुआ क्या? चांदनी अपनी स्कूटी लेकर स्टेशन की तरफ आगे बढ़ती है। वो बहुत तेज स्कूटी चलाती है। कुछ देर चलने पर उसकी स्कूटी बंद हो जाती है। वो उसे फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर स्कूटी स्टार्ट नहीं होती। वो ऑटो में बैठ जाती है। चांदनी, भैया रेलवे स्टेशन की तरफ चलिए जल्दी। टैक्सी ड्राइवर, जी मैडम। ड्राइवर टैक्सी तेजी से चलाने लगता है। चांदनी राजीव और विशाल का फोन ट्राई करती है, पर कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता। चांदनी, प्लीज भैया जरा जल्दी चलिए। टैक्सी ड्राइवर, मैडम मैं इसके आगे नहीं जा सकता, आगे रास्ता बंद है, सड़क का काम चल रहा है, यहाँ से आपको पैदल जाना होगा। चांदनी, ओह नो। चांदनी उसे पैसे देकर सड़क पर दौड़ने लगती है। दौड़ते दौड़ते वो एक पत्थर से टकराकर गिर जाती है। उसके पैर में चोट लग जाती है, पर वो फिर से उठकर भागने लगती है। राजीव और विशाल स्टेशन पहुंच जाते हैं। विशाल, ये ले तेरा टिकट, घर पहुंचकर फोन करना और अपना ख्याल रखना। राजीव विशाल को गले लगाते हुए। थैंक्स विशाल, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। विशाल, थैंक्स बोलकर हमारी दोस्ती को छोटा मत कर। वैसे भी मैं तेरे जाने से खुश नहीं हूँ, पर तू जाना चाहता है, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। राजीव मुस्कुराकर, चलता हूँ। विशाल राजीव को गले लगाता है। राजीव ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन चलने लगती है। विशाल, बाय। विशाल वहीं खड़ा राजीव को देखता रहता है। चांदनी भागती हुई आती है। चांदनी हाफते हुए, एक्सक्यूज मी, ये लुधियाना जाने वाली ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आती है? अधिकारी मैडम, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। चांदनी भागती हुई प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचती है। विशाल उसे दिखाई देता है। चांदनी, विशाल राजीव कहाँ है? विशाल उंगली से इशारा करके चांदनी को जाती हुई ट्रेन दिखाता है। चांदनी ट्रेन के पीछे भागती है और विशाल उसके पीछे। चांदनी, राजीव राजीव। विशाल, चांदनी क्या हुआ? चांदनी। राजीव ट्रेन की खिड़की से चांदनी को भागते हुए देखता है। राजीव, चांदनी। चांदनी राजीव को देखकर खुशी से, राजीव नीचे उतरिए प्लीज। राजीव, नहीं चांदनी। चांदनी, प्लीज राजीव। भागते भागते चांदनी गिर जाती है। राजीव, चांदनी। राजीव अपना सामान उठाकर चलती ट्रेन से उतर जाता है। वो चांदनी की तरफ भागता है। राजीव चांदनी को उठाकर, तुम पागल हो गई हो? इस तरह से ट्रेन के पीछे कोई भागता है क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? चांदनी की आंखों में आंसू और खुशी दोनों है। विशाल भी वहां आ जाता है। विशाल, दिमाग तो ठीक है ना तेरा? ये क्या पागलपन था? चांदनी, अब आप कहीं नहीं जा सकते। राजीव, मतलब? चांदनी मुस्कुराते हुए राजीव को कॉल लेटर देती है। राजीव, ये क्या है? राजीव उसे खोलकर देखता है और चौंक जाता है। ये तो तुम्हारी कंपनी का कॉल लेटर है। चांदनी उसे न्यूज़पेपर भी देती है। राजीव उसे देखकर हैरान हो जाता है।
विशाल राजीव के हाथ से न्यूज़पेपर छीनकर खुद भी देखता है और खुशी से चांदनी को गले लगाता है। विशाल, चांदनी तो तुम्हारी कंपनी का। चांदनी, हाँ विशाल, आज ही याद दिया है। राजीव एक बार सोचिए ना, क्यों आज के ही दिन ये ऐड सोनिया मैम ने न्यूज में दिया? ये कल आपके जाने के बाद भी तो आ सकता था। क्या पता कान्हा जी ने ये सब आप ही के लिए किया हो। प्लीज राजीव, एक आखिरी बार ये इंटरव्यू दे दीजिए। मैं सोनिया मैम को अच्छे से जानती हूँ। वो सिफारिश या एक्सपीरियंस नहीं देखेंगी, वो आपकी काबिलियत देखेंगी। मेरा दिल कहता है ये नौकरी आप ही को मिलेगी। प्लीज राजीव, बस एक दिन और दे दीजिए खुद को, मेरे लिए प्लीज। विशाल, राजीव चांदनी ठीक बोल रही है, बस एक दिन की तो बात है, मान जा प्लीज। कल भी तो तू जा सकता है ना। राजीव, ठीक है। विशाल, ये हुई ना कोई बात। चांदनी, थैंक्स राजीव। राजीव, थैंक्स टू यू चांदनी। चांदनी मुस्कुराते हुए, मुझे ऑफिस जाना होगा, शाम को घर पर मिलते हैं, बाय। विशाल, बाय। चांदनी ऑफिस के लिए, राजीव और विशाल घर के लिए निकल जाते हैं। चांदनी ऑफिस जाकर पिंकी को सब कुछ बताती है। वो खुशी से उछल पड़ती है। चांदनी विक्रम की पार्टी प्लान करती है और कंपनी की बेसिक डिटेल्स की एक फाइल की कॉपी बनाकर घर के लिए निकलती है। चांदनी घर पहुंचती है, भगवान के आगे हाथ जोड़ती है। चांदनी, कान्हा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब बस कल राजीव को जॉब मिल जाए। सुमन, विशाल ने सब बताया मुझे। चांदनी, मामी, आज तो कान्हा जी ने ना सच में चमत्कार कर दिया। मुझे पता है राजीव को ये नौकरी जरूर मिलेगी। सुमन, जरूर मिलेगी। चाय ले आऊं तेरे लिए? चांदनी, हाँ। चांदनी अपने रूम में जाती है और बैग रखकर म्यूजिक ऑन करती है। चांदनी के पैर में गिरने से लगी चोट से उसे दर्द हो रहा था। धीरे धीरे दर्द बढ़ता जा रहा था, पर वो किसी को बताना नहीं चाहती क्योंकि सब परेशान हो जाएंगे। सुमन चाय लेकर आती है। चांदनी तुरंत अपनी चोट छुपा लेती है। सुमन, चांदनी तेरी चाय। चांदनी चाय हाथ में पकड़ती है। थैंक्स मामी। पिंकी भी आ जाती है। पिंकी, बस चाय आंटी। सुमन, तुझे क्या चाहिए? पिंकी, आपके हाथ के आलू के पकौड़े। सुमन, अभी बनाती हूँ। सुमन चली जाती है। पिंकी, चांदनी तुझे तो आज पार्टी में जाना है ना? चांदनी, मैं और उस विक्रम की बर्थडे पार्टी में कभी नहीं। पिंकी, पर पार्टी तो तूने ही प्लान की है ना, अरेंजमेंट चेक करने तो जाना होगा ना तुझे। चांदनी, मुझे नहीं जाना उस विक्रम की पार्टी में। पिंकी, तू सच में नहीं जाना चाहती पार्टी में? चांदनी, तुझे याद है ना लास्ट टाइम उस विक्रम की पार्टी में उसने क्या किया था? पिंकी हंसते हुए, कैसे भूल सकती हूँ, तूने उस विक्रम को क्या जोरदार थप्पड़ रसीद किया था। चांदनी, मुझे लगा उस थप्पड़ के बाद वो सुधर जाएगा, पर उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पिंकी, कुत्ते की दुम कभी सीधी हुई है जो वो सीधा होगा, पर तूने सारा दिन उसकी पार्टी के लिए मेहनत की तो तुझे जाना चाहिए। चांदनी, मेहनत मैंने उसके लिए नहीं की, सर ने मुझे पार्टी अरेंज करने के लिए कहा था, इसीलिए मैंने ये किया। वैसे भी मैं आज बहुत खुश हूँ, तो प्लीज तू उस विक्रम की बात करके ना मेरा मूड ऑफ मत कर। पिंकी, ओके मैम, वैसे आज मैं भी बहुत खुश हूँ, राजीव भैया का जाना जो कैंसिल हो गया और ये सब तेरी वजह से हुआ है। चांदनी, मेरे कान्हा जी की वजह से। पिंकी, मैं पकौड़े लेकर आती हूँ, उसके बाद हम सब आइसक्रीम खाने चलेंगे। चांदनी, हम सब? पिंकी, हाँ हम सब, मैं, तू, राजीव भैया और विशाल भैया। चांदनी, राजीव मानेंगे? पिंकी, मैं जाकर राजीव भैया को जाने के लिए मनाती हूँ, तू जल्दी से रेडी हो जा। पिंकी चली जाती है। चांदनी मुस्कुराती है। पिंकी के जाते ही चांदनी फिर से अपनी चोट को देखती है। चांदनी खड़ी होकर पैर में लगाने के लिए मलहम लेने जाती है, पर दर्द तेज होने से वो गिरने लगती है। राजीव उसे संभाल लेता है। चांदनी और राजीव कुछ देर के लिए सब भूलकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। राजीव चांदनी को पकड़कर चेयर पर बैठाता है। राजीव, मलहम कहाँ रखा है? चांदनी, राजीव मैं ठीक हूँ, मैं खुद लगा लूंगी। राजीव, कहाँ है? चांदनी, सामने के सेल में। राजीव मलहम उठाकर चांदनी के पैर में लगाने लगता है। चांदनी अपने पैर पर हाथ रखते हुए, नहीं राजीव मैं खुद लगा लूंगी। राजीव, ये चोट मेरी वजह से लगी है तो क्या मेरा इतना हक भी नहीं है कि मैं इस चोट पर मलहम लगा सकूं? चांदनी अपना हाथ हटा लेती है। राजीव उसकी चोट पर मलहम लगाता है। चांदनी, अरे हाँ मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, आपको देने ही भूल गई, 1 मिनट। राजीव, चांदनी आराम से। चांदनी उठकर राजीव के लिए एक फाइल लेकर आती है। चांदनी, ये लीजिए, इसमें हमारी कंपनी की बेसिक डिटेल है,
आप पढ़ लीजिएगा। आप चाहें तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। मैं जानती हूँ ये जॉब आपका सपना नहीं है, पर एक शुरुआत जरूर है। पर आपको किसी की सिफारिश एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोनिया मैम सिर्फ आपकी काबिलियत देखेंगे। मुझे कान्हा जी पर पूरा भरोसा है, ये जॉब आप ही को मिलेगी। राजीव मुस्कुराकर, अब तो तुम्हारे भरोसे पर ना मुझे भी भरोसा होने लगा है। चांदनी, आपको किसी ने बताया कि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं? राजीव, जानता हूँ, मेरी माँ भी यही कहती है। पिंकी आ जाती है। पिंकी, आप यहाँ हो? और मैं आपको देखने घर गई थी। राजीव, हाँ, वो चांदनी के मामा जी से बात कर रहा था। पिंकी, ये लो आंटी के हाथ के गर्मा गर्म आलू पकोड़े। चांदनी, लीजिए राजीव। राजीव, मुझे भूख नहीं है चांदनी। पिंकी, भैया ले लीजिए ना, आंटी ने कितने प्यार से बनाए हैं। राजीव, ठीक है। पिंकी, और फिर जल्दी से रेडी हो जाइए। राजीव, क्यों? पिंकी, हम सब आइसक्रीम खाने जाएंगे। राजीव, ठीक है। चांदनी और पिंकी हैरानी से राजीव को देखने लगती है। राजीव, दोनों ऐसे क्यों देख रही हो? जल्दी करो। चांदनी और पिंकी एक साथ, जी। अचानक चांदनी के फोन की बेल बजती है। चांदनी फोन उठाती है। चांदनी, हेलो। सोनिया, चांदनी तो अभी तक पार्टी में क्यों नहीं पहुंची? चांदनी, सॉरी मैम, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। सोनिया, सारे काम छोड़ो और पार्टी में जल्दी पहुंचो। पार्टी तुमने अरेंज की है तो पार्टी परफेक्ट हो, ये तुम्हारा काम है। जल्दी करो। चांदनी, ठीक है मैडम, मैं आती हूँ। मैम, क्या मैं पिंकी को अपने साथ ला सकती हूँ? सोनिया, जिसे चाहे लाओ, पर जल्दी आओ, पार्टी शुरू होने वाली है। सोनिया फोन काट देती है। चांदनी, सॉरी, हम आज आइसक्रीम खाने नहीं जा सकते, मुझे जाना होगा। पिंकी, तुझे पार्टी में जाना था ना, रेडी हो जा। आई एम सॉरी राजीव। राजीव, इट्स ओके, तुम लोग जाओ। पिंकी, मैं रेडी हो जाती हूँ। पिंकी चली जाती है। चांदनी स्माइल करती है। राजीव, मैं भी चलता हूँ। चांदनी, जी। राजीव चला जाता है। घर पहुंचकर राजीव विशाल के कंप्यूटर पर मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन की सारी डिटेल चेक करता है। 10 मिनट बाद उसे याद आता है कि चांदनी ने जो फाइल उसे दी थी उसे तो वो वहीं छोड़ आया है। वो वापस उठकर चांदनी के घर पहुंचता है। चांदनी पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही होती है। उसने एक खूबसूरत सा सूट पहना हुआ है। उसके खुले लंबे बालों में वो बहुत खूबसूरत लग रही है। उसका दुपट्टा बेड पर रखा है और चांदनी अपने कान में झुमका पहन रही है। तभी राजीव आ जाता है। राजीव, चांदनी, वो मैं फाइल यहीं छोड़ गया था, इसीलिए। चांदनी राजीव की तरफ पलटती है। उसने दुपट्टा नहीं डाला। राजीव को देखकर वो फिर से पलट जाती है और अपना दुपट्टा उठाकर ओढ़ती है। शर्म से वो राजीव की तरफ नहीं देखती है। राजीव भी रूम से बाहर चला जाता है। उसे भी अजीब लगता है। राजीव, आई एम सॉरी, मुझे नॉक करना चाहिए था। चांदनी बाहर आकर राजीव को फाइल देती है। फाइल। राजीव फाइल लेकर जाते हुए, मैं जाता हूँ। राजीव चला जाता है। राजीव के जाने के बाद चांदनी रेडी होकर नीचे आती है।